आपको पता है कि पिछली दफ़ा भी जब ईरान पर हमला किया गया था, तो मकसद यही था कि यहाँ की हुकूमत को तब्दील किया जा सके। लेकिन पिछली दफ़ा जो है, वो हुकूमत को गिराने में ये नाकाम रहे थे। और इस दफ़ा ये एक दोबारा कोशिश है कि हुकूमत को तब्दील किया जा सके। एक तो हमला किया जाएगा, दूसरी जानिब जो है वो मीडिया वार शुरू हो सकती है। और अब ये जो जंग शुरू होगी, कहा ये जा रहा है कि ये जंग जो है ये चंद दिनों तक नहीं होगी। ये बल्कि ये जंग हफ्तों और महीनों तक भी जा सकती है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये जंग जो है ये शुरू होती है अमेरिका की जानिब से, इज़राइल की जानिब से ईरान पर जो है वो हमला किया जाता है, तो और अगर ये हुकूमत चेंज हो जाती है, तो फिर क्या होगा? और अगर ये ऐसा हो जाता है, तो नई जो हुकूमत आएगी, वो इज़राइल की जानिब से लाई जाएगी और इसका जो कंट्रोल होगा, वो अमेरिका की जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, उनके पास होगा। तो सवाल यहाँ पर ये भी जो है उठाया जा रहा है कि ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान की तारीफ़ें की जा रही हैं और एक अच्छा दोस्त कहा जा रहा है, तो फिर पाकिस्तान को इस मामले पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को इस बारे में घबराने की ज़रूरत है। जो इज़राइल की इंटेलिजेंस है, उसका कोलैबोरेशन इज़राइल की इंटेलिजेंस के साथ किसी तरह छुपा हुआ नहीं है। और पाकिस्तान के लोगों को रिक्रूट करके जो है उन्हें भर्ती करके उन्हें तरबियत के लिए इज़राइल भी ले जाया जा सकता है। तो और पाकिस्तान का जो ईरान का बॉर्डर है, अगर हुकूमत चेंज होती है, तफ्तान का जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान का इलाका है और उसके पार जो है फिर वो इज़राइल बैठ जाएगा। तो इससे नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान का नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? ये बहुत अहम मामला है, बहुत सेंसिटिव मामला है। पाकिस्तान को इस बारे में बहुत सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। दफ्तर ख़ारजा को इस बारे में मालूम है कि अगर ईरान की हुकूमत तब्दील होती है, तो फिर इसके असरात क्या होंगे? बहुत ही सेंसिटिव मामला है और अगर अमेरिका और इज़राइल मिलकर ईरान पर हमला करते हैं और अगर ये जंग जो है शिद्दत इख्तियार कर जाती है, तो इस बात का भी खतरा है कि तीसरी आलमी जंग शुरू हो